श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखगौडपदं महान्त गोविन्द योगीन्द्रमतास शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतास पदपाद च हस्तामलक शिष्यम् तं द्रौडगं वार्षिकारुण्यान अस्मद्गुरून् सततं मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तत्व चिंतामणि भाग 2। श्रद्धा और सत्संग की आवश्यकता, इस विषय पर आज हम सभी श्रवण करेंगे। एक सज्जन ने 3 प्रश्न किए हैं और प्रश्न यह है, प्रथम प्रश्न है कि माता पिता स्त्री पुत्र की भांति साकार ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर में तर्क रहित श्रद्धा किस अभ्यास से हो सकती है। तीसरा प्रश्न है कि सीय राम मैं सब जग जानी कर प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसी सच्ची भावना कैसे उत्पन्न हो। अब इन 3 प्रश्नों का उत्तर क्रमशः हम सुनेंगे। सर्वप्रथम पहले प्रश्न का साधारण विवेचन कल्याण प्राप्ति की उपाय नामक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 132 एवं पृष्ठ संख्या 136 में किया गया है। और ईश्वर विषयक ये तीनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार यत् किंचित उत्तर कहने का साहस मैं कर रहा हूं। उसके सिवा अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी फिर भी कह देता हूं। विशुद्ध प्रेम ही ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन का प्रधान उपाय है। यह प्रेम किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करना चाहिए। सबसे प्रथम यह विश्वास होना आवश्यक है कि ईश्वर है और वह सुहृदय, सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, परम दयालु, प्रेममय, आनंददाता, सर्वत्र साक्षात विराजमान है। जब तक इस प्रकार का विश्वास नहीं होता तब तक मनुष्य परमात्मा से मिलने का अधिकारी ही नहीं हो सकता। पवित्र अंतःकरण होने पर ही मनुष्य अधिकारी हो सकता है। निष्काम भाव से किए हुए भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग मनुष्य के हृदय को पवित्र करते हैं और पवित्र हृदय होने से मनुष्य अधिकारी बनता है। ईश्वर का ज्ञान भी उसके अधिकारी बनने के साथ ही साथ बढ़ता रहता है। इस प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है और जब वह ईश्वर को भली भांति तत्व से जान लेता है, तब ईश्वर से वह जिस रूप में मिलना चाहता है भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। भगवान सर्वव्यापी परमात्मा सच्चिदानंद रूप से तो सर्वदा शक्ति और वर्तमान है, शक्तिमान है ही, पर भगवान के रहस्य का ज्ञाता भगवत भक्त जिस सगुण साकार चेतनामय मूर्ति में
उनसे मिलने की इच्छा करता है, वह नटवर उसी मोहिनी मूर्ति में अपने प्रेमी भक्त से मिलता एवं बातें करता है। इसमें प्रधान कारण प्रेम और पूर्ण विश्वास है, जिसको विशुद्ध श्रद्धा भी कहा जाता है। इसी की भगवान ने श्री गीता में स्थान स्थान पर प्रशंसा की है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 47, योगी नामपि सर्वेषां मद्देतानन्तरात्मना श्रद्धा वा प्रभजते यो मां स मे कुरुतमो मतः युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। श्री गीता के अध्याय संख्या 12 में श्लोक संख्या 2 कि मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्युपेतास्ते ये युक्ततमा मताः। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। वह सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन प्रभु सगुण साकार रूप से किस प्रकार प्रकट होते हैं, इस रहस्य को यथार्थ से तो भगवान का परम श्रद्धालु अनन्य प्रेमी पूर्ण भक्त ही जानता है, क्योंकि यह इतना गंभीर और रहस्यपूर्ण विषय है कि अंतःकरण की पवित्रता के बिना साधारण मनुष्यों की तो बुद्धि में ही इसका आना संभव नहीं। पर जो उस परमेश्वर का नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, उनके लिए यह भगवान का रहस्यपूर्ण तत्व सहज है। यद्यपि साधु महात्मा और शास्त्रों ने इस तत्व को समझाने के लिए बहुत प्रयत्न किया है, पर करोड़ों में कोई एक बिरला ही इस तत्व को समझ पाता है। भगवान ने श्री गीता में कहा है, अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 3, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्दते तथैव चान्य आश्चर्यवश्चेन मन्यं शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। श्री गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 29 है। क्योंकि यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। जिस प्रकार चुंबक पत्थर लोहे को आकर्षित करता है, फोनोग्राफ की चूड़ी और रेडियो शब्द को आकर्षित करते हैं, एवं कैमरे का प्लेट जैसे आकार को खींचता है, उसी प्रकार उस भगवान का प्रेमी भक्त अपने अनन्य प्रेम से भगवान को आकर्षित कर लेता है। कोई देश, कोई वस्तु, कोई जगह भगवान से खाली नहीं, वह सर्वत्र परिपूर्ण रूप से सर्वदा अवस्थित है। प्रेमी भक्त उसको जिस मूर्ति में, जिस रूप में और जिस समय प्रकट करना चाहता है, वह लीला निकेतन नटवर उस प्रेमी के अनन्य प्रेम से आकर्षित होकर उसी मूर्ति, उसी रूप और उसी समय साक्षात प्रकट हो जाता है। ये जितने प्रकार के उदाहरण आपको बताए हैं, जड़ पदार्थ विषयक होने के कारण कोई भी उस चेतन रूप
परमात्मा में पूर्ण रूप से नहीं घट सकते, क्योंकि परमात्मा के सदृश कोई वस्तु है ही नहीं जिसका उदाहरण देकर उस परमेश्वर के विषय को समझाया जा सके। संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं। सुख से या जिससे सुख मिलने की आशा रहती है उससे प्रेम करते हैं। इसलिए जो मनुष्य भगवान को परम सुख स्वरूप और एकमात्र सुख प्रद समझ लेता है, उससे बढ़कर या उसके समान आनंद प्रद एवं आनंद स्वरूप किसी वस्तु को भी नहीं समझता, तथा उस पर जिसको पूर्ण विश्वास हो जाता है वह पुरुष ईश्वर को छोड़ और किसी से प्रेम नहीं कर सकता। संसार में जहाँ भी सुख और आनंद प्रतीत होता है वह उस आनंदमय परमात्मा के आनंद का आभास मात्र ही है। वह क्षणिक, अल्प और अनित्य है। परमेश्वर अनंत, नित्य, पूर्ण, चेतन और आनंद घन है। इसलिए उस नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा के साथ किसी सांसारिक आनंद की तुलना नहीं की जा सकती। भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग आदि से पवित्र अंतःकरण होने के साथ ही साथ उपर्युक्त प्रकार के ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश मनुष्य के हृदय काश में चमकने लगता है। बतलाइए, जो इस प्रकार उस परमानंद के वास्तविक तत्व को समझ लेता है वह कैसे इस सांसारिक तुच्छ, विषयजन्य, नाशवान, अनित्य सुख में फंस सकता है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर में अनन्य प्रेम होने के लिए भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, सदाचार आदि की पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि उस परम प्यारे परमात्मा की मोहिनी मूर्ति का साक्षात दर्शन करने वाले एवं उसके तत्व को भली भांति जानने वाले पुरुषों द्वारा ईश्वर के गुण, प्रेम और प्रभाव की बातों को प्रेम से सुनने एवं समझने से ईश्वर में तर्क रहित विशुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है। यदि ऐसे महात्माओं से मिलना न हो तो प्रेम और श्रद्धा से उस परमेश्वर की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाले साधकों का सत्संग करना चाहिए एवं उनसे ईश्वर विषयक गुण, प्रेम और प्रभाव की चर्चा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। यदि इस प्रकार के उच्च श्रेणी के साधक का संग भी न मिले तो मनुष्य को जिनमें ईश्वर के प्रेम, प्रभाव, गुण और तत्व की बातों का वर्णन हो एवं जो ईश्वर या महापुरुषों द्वारा रचे हुए हो, ऐसे शास्त्रों का विचार पूर्वक प्रेम से अध्ययन करना चाहिए। संपूर्ण शास्त्रों में ईश्वरत्व के ज्ञान के लिए भगवत गीता के समान दूसरी पुस्तक नहीं है। महाभारत में लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्वा द्विली श्रिता। भीष्म पर्व के अध्याय संख्या 43 में श्लोक संख्या 1। गीता के अध्ययन से ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा हो सकती है। यदि इन ग्रंथों की समझने की बुद्धि भी न हो तो उनको परम पिता परमात्मा से नित्य प्रति एकांत में सच्चे हृदय से विनय भाव पूर्वक गदगद होकर प्रेम सहित विशुद्ध श्रद्धा होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उस दया सागर के सामने की हुई सच्चे हृदय की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। इस अभ्यास से परमात्मा में तर्क रहित पूर्ण श्रद्धा हो सकती है। बिना श्रद्धा के ईश्वर तत्व का ज्ञान हो ही नहीं सकता। वरम उत्तरोत्तर पतन ही संभव है। जैसे श्री गीता में लिखा है अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 3 कि अश्रद्धानाम पुरुषा धर्मास्यास्य परंतप अप्राप्यमा निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। अतः ईश्वर तत्व के जानने के लिए श्रद्धा की परम आवश्यकता है, क्योंकि श्रद्धा से ही ईश्वर के तत्व का ज्ञान होकर परम शांति प्राप्त होती है। श्री गीता में भगवान ने कहा है अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 39
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मचिरणाधिगच्छति। जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ईश्वर में अनन्य श्रद्धा होने के लिए कटिबद्ध होकर प्राणापर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। उपर्युक्त 4 साधनों में से किसी एक का या अधिक का जो जितना अभ्यास करेगा उसकी उतनी ही श्रद्धा बढ़ेगी एवं परमपिता परमेश्वर में उतना ही अधिक प्रेम होगा। सभी साधनों का पालन करने से शीघ्र ईश्वर में श्रद्धा हो सकती है एवं आदर और प्रेम से किया हुआ अभ्यास अंतःकरण को पवित्र करके बहुत अधिक श्रद्धा बढ़ा देता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर कि उपर्युक्त साधनों का प्रेम और आदर से जितना अधिक अभ्यास किया जाता है उतना ही शीघ्र मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है और हृदय पवित्र होने के साथ ही परमेश्वर में श्रद्धा बढ़ती है और श्रद्धा की वृद्धि से परमेश्वर में सर्वदा दृढ़ भावना बढ़ती है और भावना के दृढ़ होने से सर्वत्र ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। उस समय वह सर्वव्यापी परमेश्वर सिय राममय देखने वालों को सिय राममय एवं केवल राममय देखने वालों को राममय दिखलाई पड़ने लगता है। इस प्रकार यह समस्त चराचर जगत जब तक भगवत भक्ति में लगा है, जब तक उनकी अनन्य प्रेम को समझता है, ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, वह किसी का बुरा न चाहने वाला, किसी में दोष और गुण न देखने वाला और किसी के दोषों की व्याख्या न करने वाला, सब में समभाव रखने वाला, ईश्वर भक्त परायण वह व्यक्ति जब सब में समता की दृष्टि भावना रखता है तब उसे सभी नर नारी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु सभी में उसको भगवान राममय और सिया राममय की दर्शन होते हैं। ऐसा स्पर्श श्रवण कीर्तन भजन आदि से ही प्रारब्ध के पुण्य के उदय होने से भी प्राप्त होता है। पूरे श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।